नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड चैनल में। आज हम एक वर्लपूल का इन्वर्टर एसी का पीसीबी मेरे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है, जो कि आउटडोर उसका डेट था। इसका एसी फ्यूज गया हुआ था और इसमें पीएफसी का प्रॉब्लम था, पीएफसी का आईजीबीटी शॉर्ट था। अब बहुत सी प्रॉब्लम आती है इसमें कि पीएफसी का अगर आपका आईजीबीटी शॉर्ट हो जाता है तो वो चेंज करने के बाद में बार बार बदलना पड़ता है। यहाँ पे एक आईजीबीटी होता है पीएफसी के लिए, तो चेंज करने के बाद में भी वो बार बार शॉर्ट हो जाता है और उड़ जाता है। तब ये देखने के लिए बहुत सी वीडियो में मैंने देखा कि उसके लिए वोल्टेज ड्रॉप करके उसका जो पीएफसी एक्टिवेशन है वो कब होता है। मतलब पीएफसी एक्टिवेशन तभी होता है जब ये कंप्रेसर लोड पे आता है और डीसी वोल्टेज ड्रॉप होने लगते हैं। जैसे 320 है, 300 वोल्ट है, उससे अगर नीचे हो गए तो इसको बूस्टअप करने के लिए पीएफसी होता है। तो ये बूस्टअप होके ताकि कंप्रेसर चलते रहे और इसका जो वोल्टेज सेंसिंग का जो काम है, जो प्रोसेसर को जाता है या एमसीयू को जाता है, वो प्रॉपर चलता रहे। इसीलिए ये पीएफसी का सेक्शन यहाँ पे मोस्टली बनाया जाता है, क्योंकि ये ड्राइव है। इसके ऊपर लोड कभी भी कितना भी मतलब इसके कैपेसिटी के हिसाब से आ सकता है, लोड कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये लोड अगर ज़्यादा हो जाए तो इसमें पीएफसी बहुत अहमियत रखता है सर्किट को चलाने के लिए, सर्किट को स्टेबल रखने के लिए। तो ये पीएफसी जो सेक्शन होता है, ये वाला, ये पीएफसी सभी इन्वर्टर एसी में होता है। अब ये वर्लपूल का है, एक सादा सिंपल पीसीबी नहीं बोल सकते इसको, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल सीधा साधा था। लाते ही मेरे पास मैंने वो लोकेट कर लिया। ये प्रॉब्लम ऐसा होता है कि इसमें आउटडोर का अगर ये जो आईजीबीटी है, ये जो 1360 लगाया हुआ है इसके अंदर, ये वाला 1360 लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये आईजीबीटी शॉर्ट हो गया तो ये आपका जो फ्यूज है इसका, आउटडोर का एसी फ्यूज, ये फ्यूज कर देगा, इसको शॉर्ट ओपन कर देगा, क्योंकि ये डायरेक्ट डीसी सप्लाई से कनेक्ट होता है। तो ये जो आईजीबीटी है डीसी सप्लाई से कनेक्ट होता है और ये जो फ्यूज है वो रेक्टिफायर से कनेक्ट होके एम्पेयर ज़्यादा लेने से वो शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट ही हो जाएगा, वो आईजीबीटी शॉर्ट हो गया तो मेन मसला ये, मेन बात ये है कि इसमें आईजीबीटी डालने के लिए, जैसे कोई लोग इन्वर्टर यूपीएस का काम करते होंगे, उनके लिए बहुत आसान चीज़ है। उनको पता ही होगा कि आईजीबीटी या मॉसफेट फेट जहाँ पे डालते हैं वहाँ पे ड्राइव देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ड्राइव हर एक का अलग अलग हो सकता है। इन्वर्टर में जो है वो 3.8 से लेके 4.5 तक होता है, और एसी इन्वर्टर, एसी जो बैटरी वाला जो इन्वर्टर है उसमें, और सेम फंडा इसमें भी है। इसमें कोई बहुत बड़ी अलग से टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करा है। इन्वर्टर मतलब इन्वर्टर जो करते हैं, यूपीएस ऑनलाइन जो करते हैं, उनके लिए ये बहुत ईजी चीज़ है। तो आईजीबीटी डालने से पहले क्या केयर लेनी चाहिए, जैसे मॉसफेट डालने के पहले जो ड्राइव लेते हैं इन्वर्टर में, एसी इन्वर्टर या यूपीएस में, इसी तरह से आईजीबीटी कोई भी चीज़ में डालना हो आपको, या मॉसफेट किसी भी चीज़ में डालना हो, जहाँ स्विचिंग होती है वहाँ पे आपको उसका गेट पल्स यानी ड्राइव देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ड्राइव नहीं देखेंगे तो हो सकता है जब लोड पे आ जाए तो आईजीबीटी शॉर्ट हो जाए या मॉसफेट शॉर्ट हो जाए। इसमें तो आईजीबीटी लगा हुआ है, मॉसफेट शॉर्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये एक तरीका है इसको ढूंढने का, मतलब गेट पल्सेस आते हैं कि नहीं आते हैं। अब एक गेट पल्सेस कैसे आते हैं सर्किट के हिसाब से नहीं बताऊंगा मैं आपको। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो वोल्टेज सेंसिंग, दूसरा करंट सेंसिंग। ये दोनों चीज़ें सभी इन्वर्टर एसी के पीसीबी में होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें है, ये चीज़ें मॉनिटरिंग करती है कि पीएफसी को कब ऑन कराना है। तो ये चीज़ें अभी इसमें तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका स्टडी करना पड़ेगा, मेरे पास पूरा इसका स्टडी नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन बेसिक फंडा है, कोई भी सर्किट में या इन्वर्टर एसी के सर्किट में आपको अगर पीएफसी ऑन कराना है तो उसके लिए आपको वोल्टेज सेटिंग, वोल्टेज सेंसिंग और करंट सेंसिंग, ये दो चीज़ें चाहिए। जो एमसीयू लेता है उसके बाद में एक एमसीयू सिग्नल निकालता है। ये जो पीएमडब्ल्यू आईसी लगी हुई है यहाँ पे, इसको यहाँ पे
किसी में कोई होगी, इसका नंबर मैंने दिखा नहीं पाऊंगा आपको क्योंकि ये मैंने पूरा इसका काम नहीं किया हुआ है। तो जब भी उसका कोई और पीसीबी आएगा तो मैं इसका पूरा के डिटेल्स आपको दे दूंगा। तो उसको इनेबल करने के लिए एक सिग्नल निकलता है, जो इसका जो गेट ड्राइव होता है, इसका गेट ड्राइव देने के लिए वो सिग्नल निकालता है एमसीयू। तो इस तरह से इसका काम होता है। तो इसमें ये बताने का मेरा प्रयास है कि अगर आईजीबीटी शॉर्ट होता है तो सबसे पहले तो इस पे लोड आने के बाद में या फिर वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद में डीसी के ये गेट वोल्टेज इसका आता है क्या, या इसके ऊपर मैंने देखा है अभी तक इन्वर्टर एसी में 15 वोल्ट तक आता है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए पहले बहुत तकलीफ जाती थी, लोड कैसा दे यार, इसको दबाए कैसे, इसको क्या करे कैसे। फिर मैंने ये वेरैक बनाया था। वेरैक पर आप अगर वोल्टेज जो इसका एसी वोल्टेज जो मेन वोल्टेज है वो अगर कम कर देते हैं 170 या 200 के नीचे लाते हैं तो ऑटोमेटिकली डीसी सप्लाई इसका ड्रॉप हो जाएगा। डीसी सप्लाई ड्रॉप हो गया तो अपने आप उसको करंट सेंसिंग और करंट वोल्टेज सेंसिंग एमसीयू को जाएगा और एमसीयू जो है उसका जो कैलिब्रेशन है उसके हिसाब से इसको आपका पीएफसी ऑन करा देगा। तो ये होता है। अब इसके लिए वेरैक कुछ अगर नहीं है किसी के पास तो कोई बात नहीं है। तो इसको कैसे देखना है आपको मैं बताता हूँ, तो बने रहिए वीडियो पे और इसी तरह से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हम बहुत लेट ही डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारा अभी काम चल रहा है एक दूसरी चीज़ पे। तो आपको बताऊंगा जैसे मेरे पास मेरा रेडी हो जाएगा तो आपको ये सब अपडेट दी जाएगी। ये हमारा हमने जो है ये बनाया हुआ है यूवीडब्ल्यू टेस्टर। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे देखे होंगे। बॉक्स अभी आने के इसलिए मैंने इसको अभी रिव्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बॉक्स आने के बाद में रिव्यू कर दूंगा आपको मैं। ये यूडब्ल्यू टेस्टर मतलब ओनली यूडब्ल्यू टेस्टर आप 50 रुपये से भी बना सकते हो। 50 रुपये का कंपोनेंट लगा के भी बना सकते हो। 6 लीड लगता है, 6 रजिस्टर लगते हैं, 3 कैपेसिटर लगते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, मैंने बनाया था अभी, इसमें ये होता है कि आपको देखना पड़ता है, आपको इसको देखते रहना पड़ता है उसको 50 रुपये वाले को। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोग्रामिंग लगी हुई है और प्रोग्रामिंग लगने के बाद में आपका जो डेटा आएगा यूडब्ल्यू का, ये आपका डेटा कंटिन्यू चलते रहेगा। मतलब समझिए यू का सिग्नल आ गया, पी का नहीं आया, पी का माइनस आ गया, प्लस नहीं आया, तो ये सब आपको यहाँ पे दिखता रहेगा जब तक कि आप इसको रिसेट नहीं करोगे, समझे। तो ये बहुत जरूरी टूल है एसी टेक्नीशियन के लिए आज की डेट में, इन्वर्टर बनाने वाले के लिए। मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, ये कुछ लोगों के पास ही अवेलेबल है जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, उनके पास ये अवेलेबल है और बाकी के लोग बनाते हैं। तो हमने भी ये बनाया हुआ है। ये अभी सादा है, मतलब सिंगल ओनली यूडब्ल्यू टेस्टर है। लेकिन दूसरा जो है ये हमने बनाया हुआ है। अभी इसमें हमने क्या किया हुआ है आपको ट्रैकिंग समझा देता हूँ क्योंकि पीसीबी बाकी है अभी। सेम जो है यही पीसीबी बनाया हुआ है, लेकिन इसके साथ में हमने क्या किया, एक पीएमडब्ल्यू कंट्रोल लगाया हुआ है। एक पीएमडब्ल्यू कंट्रोल लगा हुआ है अलग से इसको। और इसमें इन्वर्ट जो आपका कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के लिए भी इंडिकेशन दिया हुआ है ताकि आप कम्युनिकेशन भी चेक कर सके। इससे आप सैमसंग फ्रिज जो होता है, सैमसंग फ्रिज का जो पीसीबी होता है उसके ऊपर आप इसका पीएमडब्ल्यू सिग्नल देके आप कोई भी कंप्रेसर चेक करा सकते हो। जितने भी फ्रिज के कंप्रेसर है, कोई भी, मतलब एसी की नहीं कर पाएंगे आप इसके ऊपर क्योंकि लोड कम ज्यादा होता है, एसी का कंप्रेसर बड़ा होता है। तो आप इसके ऊपर डीसी फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेशन का फ्रिज का जितने भी कंप्रेसर है वो आप सैमसंग के पीसीबी के थ्रू और इसको यूज करके आप लगा सकते हो, यूज कर सकते हो, ताकि आपको ये तकलीफ ना होए कंप्रेसर फॉल्टी है कि पीसीबी फॉल्टी है। ये समझने के लिए बहुत बढ़िया टूल है। हम इसको जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। जैसे ही आपका मेरा काम पूरा हो जाएगा तो इसको लॉन्च कर देंगे। तो ये अगले वीडियो में आ जाएगा आपको ये। और किसी को लगा तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, ये आपको भेज देंगे और आपको देंगे भी अच्छी तरह से। और इसका भी हम स्टडी बताएंगे, सर्किट का कैसे बनाया है हमने, वो सब आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो इस बोर्ड में बहुत ये आईजीबीटी का ही प्रॉब्लम आता है, मैंने देखा अभी तक।
लेकिन इसमें इतना कुछ हेवी प्रॉब्लम नहीं आता। IGBT शॉर्ट हो जाता है, फ्यूज मार देता है, और उसके बाद कभी कभी IC तक प्रॉब्लम जाती है, ये IC तक, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं जाती कभी भी। अब देखिए मैंने इसको ऑन किया है, देखिए ये ऑन करता हूँ। अभी ये डीसी मोटर घूम जाएगी इसकी, आपको दिख रही होगी ये। और ये आउटडोर इंडोर की तो घूमी है, ये देखिए इंडोर की घूम रही है। देखिए कंप्रेसर की आवाज़ आ रही होगी, कंप्रेसर भी ऑन हो गया है। तो देखिए तो दिख रहा होगा, कंप्रेसर भी ऑन हो गया है। अभी हमको क्या करना है, कंप्रेसर को लोड देना है। लोड देने के बाद में आपका जो PFC एक्टिव हो जाएगा। अब ये लोड आपको वही जो अपन प्रेशर को दबा के रखते हैं वही लोड देना है, इसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। अभी देखिए कंप्रेसर चल रहा है और आउटडोर की मोटर चल रही है, इंडोर की मोटर चल रही है। प्रॉब्लम सॉर्ट मतलब चालू हो गया, PCB डेड था, ये फ्यूज बदलने के बाद में चालू हो गया। अभी हम क्या करते हैं इसको, अब मीटर देखिए, ये मीटर पे देखिए, दिखते रहिए, दिख रहा क्या, ये मीटर है। अब DC में सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद में मैंने ये जो है नेगेटिव दिया है, जो मेन रेक्टिफायर है उसका, और इसका गेट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कुछ वोल्टेज नहीं है, लेकिन इसको लोड देंगे ना तो यहाँ 15 वोल्ट आ जाएंगे। देखिए 14.50 वोल्ट आ गए। तो ये इसका IGBT डालने के बाद ही ओके हो जाएगा। इसी तरह से ये आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग अभी इसको बहुत क्रिटिकल बना दिए हैं, इन्वर्टर AC को क्रिटिकल बना दिए हैं, मतलब बताते हैं क्रिटिकल तरह से, इतना कुछ क्रिटिकल नहीं है। IPM का डेटा शीट पता चाहिए आपको। बाकी कंपोनेंट तो SMD होने के कारण थोड़ा सा क्रिटिकल इसीलिए है कि कंपोनेंट SMD है, हम ढूंढ नहीं पाते, इतना ही बस। बाकी तो कुछ इसमें एक बार आपको एक AC का फंडामेंटल आ गया ना, तो बाकी कोई ट्रेनिंग वेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि ट्रेनिंग को जाऊँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। मैं अभी हैंडल कर लेता हूँ और अच्छी तरह से करता हूँ। मुझे खाली IPM वगैरह मिलते नहीं, इसलिए वो IPM वाले फॉल्ट निकलते नहीं है, होते नहीं है IPM की वजह से। तो ये था आज का वीडियो, तो अच्छा लगा तो बताइएगा। और ये जो आपका UVW टेस्टर है, इसका आपको वीडियो बना के भेजूँगा पूरा रेडी होने के बाद में। और कंप्रेसर ड्राइवर भी बना रहा हूँ, कंप्रेसर ड्राइवर भी आपको मिल जाएगा कंप्रेसर चेक करने के लिए, उसका भी काम चल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें एक एक करके बनाएंगे। AC/DC जो PG मोटर होता है उसका भी एक डिवाइस बना रहा हूँ, ताकि आपको AC और DC मोटर दोनों आप चेक कर पाएंगे। तो ये सारे एक धीरे धीरे आपके यूट्यूब पे आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और यही दुआ करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और बढ़िया रहेंगे, अच्छा काम मिलता होगा, अच्छा काम आ रहा होगा, और सीज़न अच्छा बीते सबका, बस यही दुआ करता हूँ। चलिए दोस्तों।